नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश रोशन, जो आरजेडी के ऐसे प्रखर नेता है जो अपने समाये हुए हैं दिलों में, खूनों में और एक एक कण कण में बसाए हुए हैं आरजेडी को। शुरुआती दौर से आरजेडी को एक मुकाम अगर दिए इस क्षेत्र में, खास करके ये जो मुरहो की साइड में बेलो हो गया, चामगढ़ हो गया, ये सब एरिया, जीतापुर हो गया, इस एरिया में अगर एक नाम अगर गूंजता है तो राकेश रोशन जी का नाम गूंजता है। इसलिए गूंजता है कि एक खून में बसा हुआ है आरजेडी। और खास करके लालू यादव का जो कहना था कि गरीब गुरुओं की आवाज रहे, वंचितों, शोषितों के, पीड़ितों को उन्होंने आवाज दी, उनको ताकत दिए। तो वंचितों, शोषित, पीड़ितों को जो ताकत दिया जाता है, अगर उसको ऐसे समसामयिक रूप से अगर उसको समझा जाए तो यूं हम समझ सकते हैं कि जस्ट लाइक एक समाज सेवी जो करता है वो क्या करता है, समाज में जो दुर्गुण है उसको हटा के एक बेहतर समाज बनाने का परिकल्पना लेकर वो चलता है। लोगों की मदद करना, लोगों को विश्वास में लेना, लोगों को सही मार्ग दिखाना। तो या यूं हम कह सकते हैं कि लालू यादव एक समाज सेवी हैं तो ये गलत नहीं होगा। और आज राकेश रोशन जी भी एक समाज सेवी के रूप में ही पहले प्रखर हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे स्नेह लालू यादव की विचारधारा से जुड़े और आज वो एक अच्छे पोस्ट पर हैं आरजेडी में। सर से जानेंगे कि कौन से पोस्ट पर है। फिलहाल राकेश रोशन जी एक ऐसे प्रखर रूप से, राजनीतिक रूप से अपने क्षेत्र में कायम है कि आज सभी दलों को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी, अन्य दलों को भी अगर जरूरत पड़ती है इस क्षेत्र में विकास के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामाजिक रूप से, तो इन्हीं को बुलाया जाता है। तो एक समाज सेवक का ये भी परिभाषा होता है। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और साथ ही साथ पहले आप समाज सेवी थे, फिर समाज सेवी के परिभाषा को गढ़े लालू यादव, था आपको भी लगा कि अरे भाई ये तो नेता के साथ साथ समाज सेवी भी है, क्योंकि इनका जो सोच और है वो तो सेम समाज सेवी से मिलता है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमें इस लायक समझे। तो सर्वप्रथम कहना चाहेंगे कि हमारे आदरणीय नेता जो है लालू प्रसाद यादव जी, हर हमेशा दलित, शोषित, वंचित, इन्हीं के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं और करते रहे, अभी तक करते रहे हैं। उनका जो है सबसे पहला जो कभी चर्चा भी करते हैं तो सबसे पहले दलित, शोषित, वंचितों की आवाज उसी के बारे में बताते हैं कि मतलब हम क्या किए, किस टाइप से हम लोगों को भी प्रेरणा स्रोत है लालू यादव है। उसी से प्रेरणा मिला कि हम लोग आज अपने क्षेत्रों में उसी के नक्शो कदम पर चल रहे हैं। तो खास करके जिस तरह से तेजस्वी यादव आज के डेट में बिहार को एक युवा बल दे रहे हैं, युवाओं के चहेते बन गए हैं और एक युवा सोच के साथ चाहते हैं कि आरजेडी एक नए रंग रूप आकार लेकर फिर से बिहार में अपना राज कायम करे। ऐसे में दर्शकों को बता दें कि उनका एक विजन है, जब बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी तब क्या होगा। राकेश रोशन जी इस जो है पंपलेट को लेकर हर जगह चलते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को दिखाते भी हैं कि मेरी सरकार आएगी तो क्या बेहतर होगा। आपको सुनाते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि माय बहन मान योजना के तहत माताओं बहनों को 25 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे, जो तो सर्वविदित है ही और पूरे बिहार में इस चीज़ की धमक भी है। कांग्रेस आज उसको उसी को लेकर प्रचारित कर रहा है, राहुल गांधी भी दे रहे हैं कि मैं 2500 प्रति माह दूंगा, लेकिन शुरुआत तो तेजस्वी यादव ही किए थे। फिलहाल उसके बाद अब आते हैं वृद्धजन पेंशन, जिसमें वृद्धजनों को हर महीने मिलने वाले 400 रुपये को बढ़ाकर 1500 रुपया किया जाएगा। और जदयू की सरकार 1100 की है, फिलहाल 400 पीछे है। हर घर को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यहाँ पर भी जदयू की सरकार थोड़ा पीछे है, 125 का किया है अभी। और निःशक्त जन, दिव्यांग जन पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त जन, दिव्यांग जन तथा विधवा माताओं बहनों को हर महीने मिलने वाले 400 रुपये को बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा जदयू पीछे है। युवाओं को लाखों नौकरियां दी जाएंगी। याद होगा 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बिहार में आमूलचूल परिवर्तन रोजगार के लिए किए थे, समय नहीं मिला, आगे उनको मौका नहीं दिया गया। या हो सकता है कि जदयू को डर भी लगा होगा कि भाई इसको ज़्यादा दिन रखेंगे तो कहीं मुझे ही नहीं खा जाए, तो इसीलिए फिलहाल ये भी अब उनका उपलब्धियां रही। इसके अलावा प्रदेश में उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, क्योंकि उद्योग धंधे लगने के बाद ही बेरोजगारी समस्या की दूर हो सकती है, क्योंकि रोजगार
हर चीज का सवाल का जवाब नहीं है। पलायन रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता हुई, तो पलायन को लेकर भी वो दृढ़ संकल्पित हैं और गंभीर भी हैं, और है पिछड़े जिलों पर मंडलों में विकास आयोग बनाकर समानुपातिक तीव्र विकास किया जाएगा। ये भी बेहतर काम है। और साथ में है बेरोजगारों और छात्रों के लिए सुनहरे अवसर प्रदान किए जाएंगे। इतने विजन को लेकर जब आप चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या लोगों से मिलता है रिस्पॉन्स? लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो चीज जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। उनका झूठा वादा नहीं होता है, वो खोखले वादों पर भरोसा नहीं करते हैं। और 17 महीने, पिछले 17 महीनों का कार्यकाल आम जनमानस में देखा गया है कि आम जनमानस को देखा हुआ है कि तेजस्वी यादव ने कहा था चुनाव से पहले कि मतलब हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम प्रथम अथी में ही 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। तो उस दौर में 17 महीने सरकार रही हम लोगों की, महागठबंधन की। तो 17 महीनों में उन्होंने आधा काम सफर तो तय कर लिया था, और आधा प्रक्रिया जो था होने वाला था कि नीतीश बाबू पलटी मार गए। तो ये पब्लिक में जब जाते हैं तो पब्लिक में भरोसा है पब्लिक को कि आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वादे किए उस वादे को पूरा करेंगे वो, इसीलिए कि उन्होंने कर दिखाया। तो और आगे जो और योजना है उनका, तो ये हाल में देखे भी होंगे कि उसी के का नतीजा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पेंशन बढ़ाया 1100 किया 400 को, तो उन्हीं का प्रेशर है। आदरणीय, यह क्रेडिट जो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जाता है कि उन्होंने जो प्रेशर और समाज में जो ये बात गई कि आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है 1500 करेंगे पेंशन को, तो उनके प्रेशर में 1100 किया गया। और 200 यूनिट बिजली फ्री कहा गया हमारे नेता के द्वारा, तो उनको 125 यूनिट बिजली किया वो फ्री। अब कब से लागू कर रहे हैं, अगस्त से बोले लागू करेंगे। तो यह सब प्रेशर है, अन्यथा ये सब संभव नहीं था। तो इसलिए हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे दर्शक को जरा सा अपना परिचय दे दीजिए कि आपका क्या करते हैं, आरजेडी में क्या पोस्ट है, किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, जरा डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम डॉक्टर राकेश रोशन है। अभी मैं प्रदेश महासचिव हूँ बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में, और 3 जिले का प्रभार भी हमको संगठन प्रभारी बनाया गया है मेरे काम को देखते हुए। और इस क्षेत्र में मेरा नाम खास करके बेलो, चामगढ़, नाढ़ी, खारी, मुढ़ो, भतखोरा, जीतापुर, परसा, जोड़गमा, मतलब बूढ़ी, मुढ़ो, क्या कहते हैं, राजपुर, इस क्षेत्र में मेरा नाम हर एक के जुबान पर है। और जुबान पर है क्यों, मैं ये अपने बारे में बताना चाहूँगा कि कोई भी घटना होती है, अप्रिय घटना हो, चाहे अग्निकांड हो कि किसी के यहाँ मौत हो, आकस्मिक मौत हो किसी का, तो हम जिस लायक हैं तो प्रयास करते हैं कि कम से कम उनका उस हिसाब से मदद करें, और मदद मैं करता हूं। ये पूरे इलाका जानते हैं मेरे बारे में कि कहीं भी कोई घटना होती है तो मैं जा। ये तो घटना हो गया, जब शुभ का मंगल कोई कार्य होता है उसमें भी तो आप जाते हैं। हर एक मंगल कार्यों में तो सब लोग जाते हैं, लेकिन मैं अप्रिय घटना में जाता हूँ, यह मेरी खासियत है। मंगल का जो भी उस टाइप की बात है कि मतलब किसी के यहाँ यज्ञ हो, तो उसमें तो सब लोग जाते हैं, लेकिन मैं दुख की घड़ी में हर हमेशा खड़ा रहता हूँ। और यहाँ भी जो मेरा क्लिनिक भी चलता है, तो क्लिनिक पर भी हर वक्त प्रयास रहता है। इस इलाके में मैं सबसे मतलब सस्ता डॉक्टर हूँ। मुझे सब जो जानते हैं तो वो बहुत सस्ता डॉक्टर के नाम से जानते हैं। यानी कि आप आरजेडी शुरू किए और खत्म भी आरजेडी पर होगा। मेरा पूरा जीवन राष्ट्रीय जनता दल को समर्पित है। चाहे मुझे कोई पद की लालसा नहीं है कभी भी कि मैं विधायक बनूं, एमपी बनूं, इस टाइप का लालसा नहीं है हमको कि मैं विधायक बनने के लिए ही पार्टी ज्वाइन किया हूं कि मैं पार्टी में काम कर रहा हूं। जब तक मैं जीवित रहूंगा राष्ट्रीय जनता दल में ही रहूंगा।
चाहे अच्छा। कोई पद मिले कि नहीं मिले। पक्का। हाँ, जब आप हमसे मिलिएगा फिर पूछिएगा हमको कि आपने जो कहा था तो आपने नीतीश बाबू की तरह पलटी तो नहीं मारा, ये कभी संभव नहीं। तो अचंभित वाली बात है कि ऐसे ही जुझारू समाज सेवी और जुझारू कार्यकर्ता के बल पर आरजेडी कायम है और रहेगा, क्योंकि ऐसे कार्यकर्ता कम ही मिलते हैं जो पलटी नहीं मारते हैं। तो ये ऐसे ही जुझारू नेता को अगर अगर समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे से या समाचार के माध्यम से अगर वरीय जितने भी अधिकारी हैं आरजेडी के वो देख रहे होंगे और उनको भी ऐसे ही जुझारू और अपना यूँ कह सकते हैं कि घर का कार्यकर्ता अगर मिले तो जरूर संपर्क करके इनसे और बेहतर आप सेवा ले सकते हैं, क्योंकि दल के प्रति समर्पित आज के डेट में कम ही देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप एक चीज़ और बता रहे थे कि एक चीज़ और बताइए हमको, आप क्षेत्र में जाने जाते हैं अपने पिताजी के नामों से कि आप अपने नामों से जाते हैं? मेरा खुद का पहचान है, मेरे पिताजी किसान हैं और दुनिया सब जानते हैं कि मतलब हम मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो भी मेरा छवि बनाया हुआ है तो खुद का है मेरे। जस्ट लाइक यही चीज है कि आज लालू यादव की छवि, उनकी छवि के बल पर आज कहा जाता है, लोग ताने भी देते हैं अन्य राजनीतिक दल की कि भाई तुम्हारा हैसियत क्या है, आरजेडी यानी कि अभी के जो तेजस्वी यादव है उनको जो हो तुम लालू यादव के बदौलत हो। लेकिन वो गार्जियन है, लालू यादव का छवि है, लेकिन आज आरजेडी के सुप्रीमो जो तेजस्वी यादव हैं वो अपने कामों के साथ अपने छवि के साथ आज ये भी बता रहे हैं कि मैं भी कुछ हूं और मेरे पिता मुझ पर गर्व करेंगे कि मैं आज उनके नामों को, उनके कामों को, उनके जो क्षेत्र के जो बढ़े हुए जो उनके काम थे उनको बढ़ाने का काम किया। और आपके जैसे अगर समर्पित अगर सहायता देने वाले अगर हो जुझारू तो और काम आसान हो जाता। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा अगर कोई कहते हैं कि तेजस्वी यादव का पिताजी के बदौलत ही सब कुछ है तो वो गलत कहते हैं। गलत इसलिए कहते हैं कि आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मेहनत किए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मतलब बागडोर मिला तो मतलब वो मुख्यमंत्री थे, ये विरासत को लेके कहता है। जी ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस समय उनको बागडोर मिला तो पार्टी की स्थिति थोड़ा गड़बड़ाए हुए थे कि क्योंकि हमारे आदरणीय को फंसा करके जेल भेजा गया था, बीमार भी थे लालू प्रसाद यादव जी। तो ये कोई गलत कहते हैं। मेरे आदरणीय नेता का साफ सुथरा छवि है, कोई दागदार छवि नहीं है उनका, ठीक है। तो उन्होंने अपने मेहनत के बदौलत साबित करके दिखाया। जब वो डिप्टी सीएम थे और स्वास्थ्य मंत्री भी मतलब उनके स्वास्थ्य विभाग भी उनके अंडर था, तो उन्होंने करके दिखाया। और आज जो स्वास्थ्य विभाग में सुविधा मिल रही है तो सारा कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, वही सुविधा है और नया कोई अभी तक ऐड नहीं हुआ है उसमें कि मतलब कोई कहे कि अभी जो वर्तमान स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं उनको शायद लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे बिहार में। लेकिन जिस समय हमारे आदरणीय नेता थे तो हॉस्पिटल के कायाकल्प, हॉस्पिटल में भय बना हुआ था कि कब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पधार जाएंगे हॉस्पिटल। तो सबका टाइम अप टू डेट चलता था, हॉस्पिटल में सारा व्यवस्था सुदृढ़ था और सारा व्यवस्था जो सुदृढ़ हुआ है उन्हीं के समय का देन है। तो ये लोग कोई गलत फहमी में नहीं रहे कि अपना कोई छवि नहीं है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ऐसा छवि है कि जो बहुत कम लोग सोच सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी मेहनत करते हैं, अभी भी देख रहे होंगे आप लोग, तो पूरा बिहार घूमते हैं, देश घूमते हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो पता चलता है मुख्यमंत्री जी को खबर नहीं होता, उससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहुंचते हैं वहां। यानी हाँ, ये छवि है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। और यही वजह रहा कि जो है कोई भी दल सर्वप्रथम क्यों लोकप्रिय होता है, क्योंकि इनके जैसे अगर जुझारू कार्यकर्ता रहे तो उस दल को विकसित होने में, प्रफुल्लित होने में, विकास करने में कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल हमारे दर्शकों को आपके तरफ से अगर कोई संदेश हो, क्योंकि चुनाव, विधानसभा चुनाव सर पर है और आरजेडी जिस तरह से हर जगह धमक दे रही है, लोगों से मिल रही है, लोगों से बातें कर रही है और नए नए विचारों से लोगों को ओतप्रोत कर रहे हैं, तो कुछ संदेश हो तो बताएं। उसमें कुछ कहना चाहेंगे आदरणीय जनता भगवान को कि ये कहना चाहेंगे हम कि अफवाहों पर भरोसा न करें। कि मतलब बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कि लठैतों की पार्टी है, तो इस टाइप का कोई बात नहीं है।
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ऐसे विचारधारा वाले लोग हैं कि मतलब इस टाइप का उनके अथी में संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, उसमें कोई जगह नहीं है लठैतों का। यानी कि इस चीज को भी भुना, इस चीज को जिस तरह से भुनाया जाता है विपक्षी दलों के द्वारा, और जिसमें आपके अनुसार कहा जा रहा है कि लेस मात्र भी इस तरह का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो इस चीज पर हर हमेशा कहते हैं, और खास करके यादव समाज के लोगों से भी कहते रहते हैं कि आप लोग गरीब, जब दलित बस्ती में जाइए, हम लोगों को भी आदेश रहता है कि दलितों के पास जाइए, वही उनको बोलिए कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, और हम लोग जाते हैं वहाँ और दलितों के पास भी जाते हैं। अब परिवर्तन लगभग तय है। अब परिवर्तन में अब यूं कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि लठैतों की पार्टी है, तो ऐसे में इस चीज को रोकने के लिए, इस छवि को और बेहतर करने के लिए देखा जा रहा है कि सभी जो आरजेडी के कार्यकर्ता है उनको गमछे की जगह अब टोपी प्रयोग किया जा रहा है। आपके साथ भी एक टोपी होगा, जरा दिखाया जाए हमारे दर्शकों को कि टोपी क्यों दिया गया है। एक छवि, बेहतर विकास, बेहतर बिहार के तौर पर अगर कहा जाए तो देखा जा सकता है। और ये टोपी आप लोग हर समय पहनते हैं, एक चेंजिंग ला रहे हैं। तेजस्वी यादव एक चाहे तो एक चेंजिंग ला रहे हैं आरजेडी में, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे आदरणीय नेता का कहना था कि थोड़ा सा होता क्या है कि अगर कोई पहन के दिखाए, मतलब कोई गमछी रखते थे, सपोज तो गमछी रखा करते थे तो उससे क्या करते थे, मुरठा बांध लेते थे, तो उससे समाज में होता क्या था कि लोगों को लगता था कि यह लग रहा है कि उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति का आदमी है, मतलब उससे गलत मैसेज जाता था। मेरे आदरणीय नेता जबकि वो अपना नॉर्मल ढंग से पहना, जबकि नॉर्मल ढंग से कोई ऐसा उस टाइप का विचार था नहीं। तो आदरणीय नेता का कहना हुआ कि भाई अगर अगला को लग रहा है कि इससे गलत मैसेज जाता है तो इसको हम गलत मैसेज क्यों जाने दें, इसको चेंज करते हैं। तो हम लोगों ने अपने आप में चेंज लाया और अब उसके जगह पर हम लोग टोपी लगाते हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कैसा रहेगा? परिवर्तन तय है, उसका डर आपको सरासर नजर आ रहा होगा इस चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पुनरीक्षण कार्यक्रम थोपी गई है, इसको हम काम करना। इस पर सदन में कल बोले हैं लालू तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि ये जो परिमार्जन का जो काम किया जाए, ये जो परिसीमन वाला ये जो है चुनाव वाला, इसमें वो सीधा सीधे पुनरीक्षण के कार्य को कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव जब हुआ था या पिछले चुनाव हुआ था तो उस समय वोटर लिस्ट गड़बड़ था, इसका तब मैं फर्जी हूँ, मुख्यमंत्री फर्जी है, तमाम जीतने वाले सभी दलों के लोग फर्जी हैं। चुनाव ये बताए कि क्या वो फर्जी है, हम फर्जी है, या अब जो कर रहे हैं ये सही है? मुख्यमंत्री ही नहीं फर्जी, तब प्रधानमंत्री महोदय भी फर्जी हैं। इसलिए फर्जी हैं, वो भी उसी वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं। तो मेरा कहना है कि ये हताशा, निराशा है इन लोगों की कि ये लोग चाहते हैं कि कुछ लोगों को चिन्हित करके और टारगेट करके काटा जाए। उस टाइप से टारगेट इन लोग का टारगेट है कि मतलब इस टाइप के लोगों को काटा जाए कि जो उनका कैडर वोट माना जा रहा है, उस टाइप के लोगों को चिन्हित करके काटा जाए, इस टाइप का मंशा है। हम लोग इस पर शंका जाहिर करते हैं। एक लास्ट संदेश दे दिया जाए हमारे दर्शकों को। लास्ट संदेश क्या कि मतलब अफवाहों पर भरोसा न करें, राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा जुड़े, जिससे हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने और बिहार की भलाई हो सके। तो आपने राकेश रोशन जी को सुना, और सुनने के बाद आपकी क्या राय होगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल इनके सभी रायों पर विचार जरूर कीजिएगा। इस न्यूज़ को देखने के बाद जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या समाज सेवी जो इनका कार्य है वो कितना बेहतर है, कितने अपने क्षेत्र में ये लोकप्रिय है, किस तरह से ये अपने राजनीतिक कैरियर को संवार रहे हैं, बना रहे हैं, और खास करके इनका जो डॉक्टरी पेशा है उस क्षेत्र में भी किस तरह से अपने क्षेत्र में लोगों को मदद कर रहे हैं। इन सारी बातों पर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राकेश रोशन जी क्यों यहाँ के लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर रहे हैं, डॉक्टर तो है ही, तो जरूर बताइएगा। तो देखते रहिए मधेपुरा-live-news.com। 75 वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे, मधेपुरा। प्रोप्राइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता, प्रोप्राइटर रविशंकर बाहिती, मेन रोड सुभाष चौक, मधेपुरा। नोट अथोराइज्ड हेवल्स प्रोडक्ट साइज एसी कूलर के लिए संपर्क करें नियर कर्पूरी चौक, मधेपुरा। एक बार जरूर विजिट करें।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपके दांतों का कंप्लीट सॉल्यूशन संस्थान श्री बालाजी डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सिंहेश्वर, मधेपुरा मुख्य पथ सवेला के निकट एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सबसे पहले रात में खाना खाने के बाद और सुबह। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक, मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में सियाराम शोरूम, शर्टिंग एवं शूटिंग एवं मेंस वियर रेडीमेड आइटम के लिए अवश्य पधारे। पता एक्सिस बैंक के ठीक सामने, जीवन सदन रोड, मधेपुरा। प्रोपराइटर विकास सर्राफ। एक बार सियाराम शोरूम में नए कलेक्शन के लिए अवश्य पधारें। 5 वर्षों से आपकी सेवा में लड्डू बाबू की वृंदावन। यहाँ आपको रेमंड के शर्टिंग, शूटिंग एवं कई ब्रांड की साड़ियां, रेडीमेड कपड़े होलसेल मूल्यों पर प्राप्त करें। प्रोपराइटर आनंद कुमार प्राण सुख का पता मस्जिद चौक से यादव लाइन होटल जाने वाले लड्डू बाबू रोड में। एक बार सेवा का मौका दें, अवश्य पधारें। आपको यहाँ सभी प्रकार के कपड़े होलसेल रेट में ही मिलेंगे। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।